नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। गौतम बुद्ध नगर के जेवर नगर पालिका परिषद में इस बार सभी प्रत्याशी नए नए मुद्दों के साथ चुनाव में उतरे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रवि राय इस बार चेयरमैन पद के लिए आगे आए। रवि अपने क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। जनता में अधिक स्नेह और व्यवहार के लिए जाने जाने के लिए रवि चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार है। इन्होंने अपने क्षेत्र में कईयों के राशन कार्ड और पेंशन के आवेदन भी करवाए हैं। कोरोना काल में भी राशन वितरण किया है। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं जेवर में, जहां के चेयरमैन प्रत्याशी हमारे साथ रवि राय जी हैं। रवि जी, आपका हमारे में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एम न्यूज का, और आपका बहुत बहुत आभार जो व्यस्तता भरे जीवन में से इतना सा समय निकाल करके आप मेरे पास आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। रवि जी, ये बताएगा कि आपने किन मुद्दों के साथ इस बार राजनीति में कदम रखे हैं? मैम, मुद्दे हमारे जेवर में अभी तक हमने देखा 1952 में फर्स्ट टाइम नगर पंचायत का इलेक्शन हुआ था, जिसमें ठाकुर जसवंत सिंह जी चेयरमैन बनाए गए थे। तब से लेकर के अब तक 70 साल हो गए पूरे। इन्हें 70 सालों में जेवर जिन उपलब्धियों के लिए डिजर्व करता है, वो उपलब्धियां जेवर के पास नहीं है। पूरे जेवर नगर में एकमात्र पार्क है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। उसके अलावा अन्य कोई पार्क जेवर में नहीं है, जबकि पॉपुलेशन जेवर की लगभग 28,000 तो वोटर ही हैं। पॉपुलेशन तो डबल मान लीजिए आप। दूसरा, जेवर की सारी गलियां बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। जेवर के युवाओं के पास में कोई भी खेल परिसर नहीं है। जेवर के युवाओं के पास में, विद्यार्थियों के पास में कोई भी पढ़ने लिखने के लिए उचित स्थान नहीं है। कम से कम लाइब्रेरी की व्यवस्था हो और युवाओं के पास खेल परिसर हो, पार्क की व्यवस्था हो। माता बहनें जाती हैं, आउट ऑफ जेवर जाती हैं घूमने के लिए। अब ये जहाँ पर आप बैठी हुई है, ये देवी मंदिर वाला रोड है, जावलशी आश्रम रोड है। इधर पार्क की साइड में चली जाएंगी सड़क, जेवर बाहर निकल जाएंगे तो बिल्कुल सुनसान इलाका है। वहाँ कुछ भी घटनाएं घटने का डर रहता है। तो हमारी तो प्राथमिकता ये है कि माता बहनें भी सुरक्षित रहें, सुरक्षित वातावरण में टहल सकें, घूम सकें। सीसीटीवी फुटेज हो जेवर के प्रत्येक छोटे मोटे चौक पर। सीसीटीवी लगा रहे। जी 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 जी, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है, उस टाइप से यहाँ पर भी व्यवस्थाएं हों। कम से कम माता बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि अगर उनके साथ में कोई कैसी घटना घटती भी है तो उसका एविडेंस सीसीटीवी में होगा। तो इसमें मतलब इससे क्राइम पर तो बहुत रोकथाम लग जाएगा अगर सीसीटीवी कैमरा का उपलब्धि आप करवाएंगे यहाँ पर। जी, निश्चित रूप से। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिन्हें कुछ काम धंधा नहीं होता है, वो केवल और केवल बाहियात पने में घूमते रहते हैं, लड़ना भिड़ना ये सारी चीजें। तो उन चीजों में कहीं ना कहीं रोकथाम तो लगेगी। आदमी करने से पहले डरेगा कि हाँ यार सीसीटीवी फुटेज है, हम देखे जा चुके हैं या देखे जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम जानना चाहते हैं कि आप किस पार्टी से इस बार टिकट आपको मिला है? आम आदमी पार्टी के द्वारा मुझे सिंबल मिला है झाड़ू का, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस छोटी सी आयु में इस योग को मुझे समझा है। और मैं पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके नगर व क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करूँ। तो मतलब आप अपने पार्टी की उम्मीदों पे खरे उतर के दिखाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके जीवन में? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना चुनाव में आने का कारण बता देता हूँ, क्योंकि ये उम्र है और फिर साधारण परिवार से हूँ। चुनाव लड़ने की मंशा क्यों उत्पन्न हुई है? मेरी खुद की गली में कम से कम 1-1 फीट पानी भरा रहता था, जिस समस्या को लेकर के मैंने अवगत भी कराया अधिशासी अधिकारी महोदय को। उस समय पर दिनेश शुक्ला जी थे। तो लगभग 3-4 विजिट मैंने की उन पर, लेकिन उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ना ही उन्होंने उस समस्या का समाधान किया। उसके बाद में मैंने एक जनप्रतिनिधि महोदय को भी अवगत कराया इस विषय में। उन्होंने भी अपनी एक फॉर्मेलिटी की। उस फॉर्मेलिटी के बाद में अब जाकर के 2 साल में जब चेयरमैन का भी कार्यकाल समाप्त हो गया, अब जाकर के वो गली मेरी बन पाई है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अधिकारों की कमी हमारे पास है। मैं जो भी सोशल एक्टिविटी अभी तक करता हूँ, 8 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, मैं आपके संज्ञान में डाल दूँ। और सैकड़ों लोगों को ब्लड प्रोवाइड भी कराया है, काम भी कर रहे हैं हम। वृक्षारोपण किया है हमने, राष्ट्रीय का कोई भी कार्यक्रम कहीं पर भी हो मतलब सेवा, समाज सेवा भी करते रहते हैं पिछले 4-6 सालों से। जब से लगने लगा, मैच्योरिटी आई कि हाँ नहीं, हमें अपने समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कम से कम सदुपयोग हो। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज का हमारे ऊपर इतना बड़ा ऋण है कि सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, तो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि हम अपने समाज के साथ में हर समय खड़े तो रहें। फिर आप कोरोना काल में भी जो भी ग्रसित रहे होंगे उनके साथ खड़े रहे होंगे और कुछ हेल्प भी किए होंगे? जी जी जी, बहुत प्रयास किया। आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत नहीं हूँ, इसलिए जितना भी हो पाया था उतना मैंने किया था। यमुना एक्सप्रेसवे पर जिस समय माता बहनें अपने बच्चों को लेकर के कंधों पर बैठा करके लेकर के जा रही थी पैदल, उस समय पर हम लोगों ने एकत्र होकर के आपस में फंड एकत्र किया। और फंड एकत्र करने के बाद में कभी खिचड़ी,
कभी पूरी, सूखी सब्जी, इस प्रकार से राहत सामग्री हमने उनको उपलब्ध कराई। और उसके अलावा जो कोविड से बचने के लिए जो उपयुक्त सामग्री, मास्क वगैरह हुआ, सैनिटाइजर वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें हमने नगर की जनता को उपलब्ध कराई। मतलब ये सब भी काम आप करते रहे हैं। तो और इस पर आपकी क्या प्राथमिकता है कि किस मुद्दे को प्राथमिकता आप पहले देंगे कि ये कार्य करवाने ही करवाने हैं आपको जीवन में? नगर का सीमा विस्तार, नगर के लिए, युवाओं के लिए खेल परिषद, नगर की माता बहनों, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए पार्कों की व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था। उसके अलावा जेवर नगर की लगभग 40 किलोमीटर की गलियां हैं जो जल निगम वालों ने तोड़ करके डाल दी हैं। आज तक कोई सवाल पूछने वाला पैदा नहीं हुआ। ये 19 करोड़ रुपए के वाटर टैंक खड़े किए गए हैं, 3-4 वाटर टैंक है, इनको खड़े कर दिया गया है। जल अभी तक किसी भी घर में नहीं पहुंचा है। संचालित नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इनके अलावा मैं मैनिफेस्टो अपना रिलीज करूंगा तो उसमें सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा। ये बहुत अहम मुद्दे रहेंगे। और एक और अहम मुद्दा है, वो है जेवर में आए दिन लगने वाली जाम की समस्या, जिसके चलते हुए कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया है। युवा बच्चे गए हैं। एक साबोते से माताजी और अपने पोते के साथ में उनका एक्सीडेंट हुआ था। ये बहुत सारी दुखद घटनाएं हैं। कहीं ना कहीं हम हर संभव प्रयास करेंगे कि नगर से बाहर हट करके ये जो बड़ा ट्रैफिक है, जो लोडिंग ट्रक वगैरह यहाँ से निकलते हैं, बड़ी बसें वगैरह निकलती हैं, उन सबको जेवर के आउटसाइड से पास कराया जाए, निकाला जाए। तो ये तो चलिए बहुत अच्छा है कि एक रूपरेखा भी आपने तैयार कर ली है। और भी ऐसे जेवर में बहुत सारी कमियां तो हैं ही। और कुछ आप अपने जेवर की जनता से कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से नगर की जनता से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर के वोट का प्रयोग ना करें। विश्लेषण करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। किसी भी देश के एक जागरूक नागरिक का प्रथम कर्तव्य जो मेरे दृष्टिकोण से है, यह है कि वह व्यक्ति के व्यवहार से परिचित हो, चरित्र से परिचित हो, कार्यशैली से परिचित हो, विचारधारा से परिचित हो। जब लगता है कि हाँ ये विचारधारा का व्यक्ति हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा, तो उस विचारधारा के व्यक्ति को चुने, ना कि सिर्फ धनाढ्यता से आकर्षित होकर के। धन के प्रलोभन में ना आए। दारू वगैरह ये सारी चीजें वितरण प्रत्याशी लोग करते ही हैं, आम बात हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं समाज को दूषित करने वाली बात होती है। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप आई हैं, आपको मेरे पास और कुछ व्यवस्था नहीं मिली होगी। मैंने जल भी आपको दिया तो मैंने आपको बोल करके दिया कि नल का सादा जल है, इसे ग्रहण कीजिए। वो अमृत है हमारे लिए। तो मेरा तो जनता से यही निवेदन है कि हम हमेशा धनाढ्य लोगों को चुनते चले आए या धनाढ्य लोगों के समर्थित प्रत्याशियों को चुनते चले आए। एक बार मिलकर के प्रयास कर लो अपने बीच में से हो। मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ, मोटरसाइकिल से पूरे जेवर की नगर की हर समस्या से भलीभांति परिचित हूँ। तो समस्याओं में रहा भी हूँ। समस्याओं का समाधान जब भी तो कर सकते हैं ना, जब हमने समस्याएं देखी हों। बड़े बड़े पूंजीपति प्रत्याशी उन लोगों ने समस्याएं कभी देखी नहीं है, तो वो समस्याओं का समाधान क्यों करेंगे? तो निवेदन मेरा यही है जनता से कि इस बार अपने जैसा चल लो। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दूर से आकर के यहाँ पर मेरा साक्षात्कार किया है। आभारी हूँ आपका, आपकी समझ टीम का। हम भी आभारी हैं आपके। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी रवि जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनेंगे तो वो जो गरीब जनता है उन पे विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे पुस्तकालय नहीं है, यहाँ की सीमा विस्तार नहीं हुआ है, यहाँ तक कि स्वच्छ जल तक जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो इन मुद्दों पे ध्यान देंगे, इन चीजों पे ध्यान देंगे। पर अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जेवर की जनता क्या चाहती है, वो क्या इनको इस बार चेयरमैन के पद पे स्वीकार करती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। रवि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। वो पार्टी के साथ ही सत्ता में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका एक नारा है, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। वो जनता के हक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो व्यवहारिक व्यक्तित्व के हैं, जिम्मेदारी के साथ चेयरमैन पद का कार्य संभालेंगे। वो बिना पद के भी कई कार्य करते रहते हैं। उनका मानना है कि जनता उनके साथ है और अगर मौका मिला तो वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अच्छे चेयरमैन भी बनेंगे। जेवर में जनता का क्या फैसला होगा तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने हमारे साथ एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद में। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।